Hello aspirants, welcome to another daily algebra punch video, and this is day number 9. Already 8 sessions have been completed. You can find those 8 sessions in the playlist, and the link of that playlist is in the description box. And if you are willing to continue the daily algebra punch videos, you can join QuantPrep 99. So we have the first question, that if x plus y plus z equals to 6 and x positive, y positive, x negative, we have to find the maximum value of x y cube z square, राइट। तो अगर ये z पॉजिटिव होता तो कोई पंगा नहीं था, फिर तो हम ए एम जी एम का कंसेप्ट इसमें बड़े प्यार से लगा सकते थे, बट फिर भी यहाँ पे कंसेप्ट तो वही लगना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि जो z है, z आपका नेगेटिव दे रखा है, राइट भाई, z को नेगेटिव होना है, ठीक है। तो क्यों ना मैं w एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान लूँ जो कि z माइनस जेड के इक्वल है। मीन्स अब जो W है वो तो आपका पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि Z नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, मतलब जो W है वो पॉजिटिव है, राइट। समझ में आता है सर? बिल्कुल। तो यहां से अगर इस बात को समझ पाते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और इसको हम पहले तो माइनस जेड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x प्लस वाई equals to 6 plus w. I can definitely write this also, right? तो ये तो हमको समझ में आ गया। तीनों नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और w भी पॉजिटिव, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इफ आई लुक एट द प्रोडक्ट दैट इज रिक्वायर्ड x y क्यूब z स्क्वायर, तो यू कैन थिंक लाइक कि सर अगर हम z स्क्वायर करते हैं सो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये तो आपका पॉजिटिव बन ही जाना था, इसमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम था नहीं, राइट। अगर ये ऑड पावर होता तो शायद से दिक्कत कर सकता, बट प्रोडक्ट करने में ए एम जी एम में सारे नंबर्स पॉजिटिव है, राइट। प्रोडक्ट क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो इस बात की श्योरिटी कर रहा है, और एक्स वाई तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बात क्लियर है, राइट। तो अगर मैं ए एम जी एम वाले कंसेप्ट को लगाता हूँ तो यहाँ पे y की पावर 3 है और z की पावर यहाँ पे 2 है, मतलब आपको y को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा और जो z है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। इन दिस केस z w है, बिकॉज माइनस z w है, तो w को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई कैन थिंक कि x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3, बिकॉज वी हैव सिंगल y और इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो इक्वल इक्वल प्लस वाई बाई 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस वाई बाई 3। एंड सिमिलरली अगर हम w के टुकड़े करना चाहते हैं या फिर z के टुकड़े करना चाहते हैं, सो व्हाट आई कैन से w अपॉन 2 प्लस w अपॉन 2, राइट। क्योंकि w ही z है और z ही w, बट फर्क सिर्फ माइनस साइन का, इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5 6, राइट। आई एम अप्लाइंग ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, राइट, क्योंकि w यहाँ पे अभी पॉजिटिव है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स x y क्यूब एंड w स्क्वायर अपॉन 3 into 3 into 3 2 into 2, right? So 3 into 3 into 3 and 2 into 2, right? And this is going to be, how many terms do we have? 1 2 3 4 5 6, one of the 6th root, right? This is the 6th root. I hope it is clear. और rather than हम इसको अभी फिलहाल सिंपल 6 भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए, now this sum is given to us how much? It is given to us 6, right? So this is 6 upon 6 greater than equals to 6 root of, so this is x y square y cube z w स्क्वायर, और नीचे बनेगा 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 4 108, तो दिस इज गोइंग टू बी 108 रूट 6 के अंदर, राइट। रूट 6 के अंदर है सब कुछ, क्योंकि ये 1/6 रूट बनने वाला है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो अगर हम इस बात को समझ पाते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा बेसिकली, ये तो 1 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भाई ये तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई क्यूब डब्ल्यू का स्क्वायर जो 6 रूट में है, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 108 6 रूट के साथ में, राइट। अब हम दोनों तरफ पावर 6 कर देते हैं, सो इनका रेडिकल साइन हट जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 108। तो या तो इसकी वैल्यू 108 से
या तो इसकी वैल्यू 108 के इक्वल हो सकती है या फिर छोटा हो सकता है, राइट, डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। तो डब्ल्यू ही जेड है माइनस जेड, क्योंकि अब ये पॉजिटिव ही बनेगा, आप चाहें तो करके देख लेना, राइट। तो फाइनल आंसर जो बनेगा इसमें, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 108 आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा परेशान करने के लिए था, क्योंकि जो इवन पावर है यू कैन ट्रीट इट लाइक एज अ पॉजिटिव नंबर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have another question from maxima minima, that x, y, z are the positive real number, not integer real numbers, and the summation of all the numbers x plus y plus z is equals to 1, and we have to find the minimum value of x plus 1 by x, 3 plus y plus 1 by z, y plus 1 by y और z plus 1 by z का स्क्वायर आपको करना है और ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सम ये फिक्स है, हाँ। तो अगर सम फिक्स है और x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, y प्लस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर और z प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर, राइट। आप इसको मिनिमम करना चाहते हैं, तो ये मिनिमम कब होगा भाई, जब ये आपस में कम से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं, ये आपने सम को फिक्स कर दिया, सम इज फिक्स्ड। ये हमने कल भी आपको एक बात बताया था कि अगर आपके पास सम फिक्स्ड और पावर को आपको मिनिमम करना है, हाँ, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो पॉसिबल है जब नंबर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट। तो फॉर दैट आई कैन अज्यूम दैट ऑल द नंबर्स आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू भी 1/3 है, y का वैल्यू भी 1/3 और z का वैल्यू भी 1/3। इससे मिनिमम ये आ ही नहीं सकता, राइट। आप चाहे तो करके देख लेना। तो 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और क्योंकि 3 नंबर है तो 3 से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर इंटू 3, तो 100/9 इंटू 3, तो 100/3 और 33 1/3, जो कि इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बाकी आप किसी और वैल्यू को ट्राई करके देख सकते हैं, बट यू कैन फाइंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दैट 51 प्लस 52 प्लस 53 अप टू n एंड 5985 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर प्लस n, राइट। तो यू कैन ट्राई कि आप इसका n स्क्वायर कैसे करेंगे, इट इज अप टू यू, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, यू कैन फाइंड दिस इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म में n, फर्स्ट टर्म में 51 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-50 है। आई होप इट इज क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-50 है। अब क्योंकि ये AP है, तो AP का एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ एन AP, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। It is true for all the arithmetic progressions, right? So first term is 51 and last term is n divided by 2. So we have average also, we have number of terms also, we can find the sum, right? तो sum क्या होता है, number into average, यही हो मतलब है, ठीक है। तो sum करना है हमको। तो number of terms we have n-50 and average will be 51 plus n divided by 2, right? ठीक है। तो यहाँ से इसका सम आपको गिवन है 5985, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 51n प्लस n स्क्वायर माइनस 50 इंटू 51 और माइनस 50n, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 17 190, राइट। तो नाउ वी हैव टू फाइंड n स्क्वायर प्लस n। तो दिस इज n स्क्वायर 51n माइनस 50n, दिस इज ओनली n लेफ्ट, और इस नंबर को उठा के उधर ले जाएंगे तो 11970 प्लस 51 इंटू 51 इंटू 50, तो दिस इज 05 255 2550।
तो ये वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है, जस्ट हमको ऐड करना है इन नंबर्स को। तो इफ आई ऐड 11970 प्लस 2550, तो दिस इज 0 to 45 एंड तो 14520 इसका राइट आंसर है। 14520 प्रोवाइडेड कि कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बिकॉज बाद में इट हैपन्स कि एरर हो जाता है, राइट। तो 51n प्लस का n स्क्वायर माइनस 50 इंटू 51 माइनस 50n, इसको डबल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17, हाँ राइट करेक्ट मेरे हिसाब से, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसका आंसर बनेगा 14520। x is an integer and we have to find the value of x provided x cube minus twice x plus 2 का whole square equals to 993, राइट। तो पहले इसका एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी है और एक इसका एक जनरल, अगर आपको आइडिया लगाना है तो मैं आइडिया वाला तरीका बता देता हूँ, उसके बाद इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास लिखा है कि x एक इंटीजर है ना, x एक इंटीजर है और आपको 993 के आसपास का कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पर 993 के आसपास का बन सकता है। तो पहला दिमाग में आ सकता है कि सर x को 10 लगा के देख लेते हैं। तो 10 का क्यूब माइनस 2, 10 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1000 माइनस 2 इंटू ये बनेगा 144, 12 का स्क्वायर 144, तो 1000 माइनस 288। तो ऑफकोर्स लास्ट में तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, ये आएगा 722, ठीक है। तो दिस इज नॉट द आंसर, राइट। जो अगला नंबर हो सकता है वो 11 हो सकता है, राइट। तो x का वैल्यू 11 भी पुट करके देख लेते हैं। तो 11 का क्यूब माइनस 2, 11 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1331 माइनस 2 इंटू 13 का स्क्वायर, तो 169 इंटू 2 338 और 1331 माइनस। तो 11 में से 8 गए 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तो 11 में से 3 गए 8 गए 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ बचेगा 12, दैट्स इट। तो x का वैल्यू 11 इसका राइट आंसर है। तो x का वैल्यू 11 आंसर। बट बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये तो आपके दिमाग पे आप सोच के आए होगे तो आपने कर दिया, राइट। मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या है उस पर बात कर लिया, राइट। तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आपको करना कि आपको उसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 993। तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 993। अब इस 8 को इधर ले जा सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1001। अब x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 1001, राइट। अब 1001 ना बड़ा कमाल का नंबर है, ये प्रोडक्ट होता है 7 11 13 का, बहुत ही खूबसूरत नंबर है 1001। 7 11 13 तीनों प्राइम है आपस में, राइट। तो अगर मैं इस बात को समझ पाता हूँ, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। तो 1001, तो आपके पास एक नंबर है x, आपको 2 नंबर आगे चलना है x प्लस 2 और आपको 4 नंबर पीछे रहना है। तो डू यू फाइंड दिस इज पॉसिबल दैट 7 11 13 पे हो जाएगा, क्योंकि 11 से 2 नंबर आगे चलने पर और 4 नंबर पीछे चलने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो द way to solve this question. I believe it is clear, right? So moving to the last question of the video. If the product and the sum of all possible values of x satisfying the given equation are denoted by p, and as we have to find the s minus p, right? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि सर इतने सारे नंबर्स का हम कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, कैसे निकालेंगे यार, कुछ नहीं सोचना, राइट। बेसिकली आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, राइट भैया। इसके जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, 3 पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, वही x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो अगर मैं सम ऑफ रूट निकालता हूँ तो माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर ऑल द पॉलिनोमियल, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है, अब इस वाले केस में माइनस ए बी सी डी। तो रादर देन हम माइनस बी अपॉन ए याद रखें, आप ऐसे याद रखिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ x और डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट।
सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये वाली बात कल परसों भी बताई थी, लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर आप इतनी बात समझ में आएंगे तो दिस क्वेश्चन इज डन एंड डस्टर, राइट। तो नाउ सम ऑफ बेसिकली ऑल रूट्स है, ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, सारे के सारे रूट्स का प्रोडक्ट है एट ए टाइम। तो सम कितना होगा, हाईएस्ट जो डिग्री है यहाँ पे वो x की माइनस, मतलब जो x की हाईएस्ट डिग्री तो 2 है और उसका कोफिशिएंट लेना माइनस साइन के साथ में। तो दिस इज माइनस ऑफ -31 और लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास 3 है, तो ये 31/3। और प्रोडक्ट कितना होगा, कांस्टेंट टर्म है माइनस का 22, कांस्टेंट टर्म इज -22, लीडिंग कोफिशिएंट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस p। तो सम कितना आपके पास 31/3, s माइनस p 31/3 माइनस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है आपके पास s माइनस p। सो सम आपके पास है माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, ओके। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास भाई माइनस प्लस माइनस क्या आएगा ना, माइनस। तो अगर हम यहाँ पे -1 की पावर है ना आएगा क्या, प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन का भी एक पंगा है एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे -b/a, फिर c/a, फिर माइनस का d/a आता है, राइट। तो ऐसे प्लस माइनस प्लस भी चलते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे -1 की पावर n कर सकते हैं। तो यहाँ पे n ऑड है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर इवन होगा तो ये प्लस आ जाता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव। तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा, तो माइनस p तो -22/3, तो 9/3 दैट इज 3 इसका राइट आंसर बन जाए, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना -b + c -t, और ऐसे ही ये चलता रहता है। तो स्टार्टिंग विद द माइनस, देन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस एंड सो ऑन, राइट। प्रोवाइडेड के कोई भी कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे मिस ना हो, राइट। मिस होगा तो उसमें 0 कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होपफुली यू एंजॉयड दीज 5 क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव डाउट, feedback, suggestion, you can leave your comment, and you can join QuantPrep 19. And if you are really interested in revising the concepts of algebra via solving the questions, so see you in the next video. Till then, bye, take care.